सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में जिले के विभिन्न विकास खंडों से पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारी मुख्यालय स्थित विकास भवन परिसर से शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। संघ से जुड़े कर्मचारियों की प्रमुख मांग द्वितीय एसीपी एसोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ सुनिश्चित किए जाने से संबंधित है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें करियर प्रगति से जुड़ी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए लगातार प्रयास करना पड़ रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने यह भी बताया कि सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जो सामाजिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और द्वितीय एसीपी सहित अन्य लंबित मांगों को पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं होता है तो संगठन भविष्य में आंदोलन के अगले चरण की रणनीति तय करेगा। हालांकि फिलहाल सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से संचालित की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनी रही और कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जी, हम लोगों का एसीपी समझ लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बताया, एसीपी एसओ कैरियर प्रोग्रेशन होता 10 साल पे लगता, 16 साल पे लगता, 26 साल पे। हम लोगों को एक प्रगति रिपोर्ट मांगा गया था, उसको हमने चरित्र प्रविष्टि सभी अधिकारियों साइन करा करके ब्लॉक स्तर से करवा करके जमा कर दिया और सहमति पत्र भी हम लोगों से मांगा जाता, सारा हम लोगों ने जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया। साल भर हो गया, लेकिन अभी तक जिला पंचायत अधिकारी महोदय की क्या मजबूरी है कि हम लोगों को एसीपी नहीं लगा रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि इसके पहले जो पंचायती राज अधिकारी थे उन्होंने लागू कर लिया, तो सेवा में 3 ही बार मिल सकता है, तो अगर एक बार लागू हो गया तो कुछ दिक्कतें कहाँ? जी, 10 साल पे हम लोगों की नौकरी करते हुए 16वां-17 साल लग गया। एक 10 साल पे लगता है, एक 16 साल पे लगता है, तो हम लोगों का 16 साल से ऊपर हो गया। 2009 की नियुक्ति हमारी है, 17वां साल हो गया, फिर उसके बाद 26 साल के बाद लगेगा। तो द्वितीय एसीपी का लाभ हम लोगों को मिल रहा है कर्मचारियों का। और जब भी हम लोग वार्ता, हम लोगों का मान्यता प्राप्त संगठन है, लिखित रूप में हर महीने का 28 तारीख को डीपीआरओ साहब से वार्ता होता है, लेकिन हमेशा यह आश्वासन देते हैं कि आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, ऐसे ऐसे साल भर हो गया। पता नहीं क्या साहब की मजबूरी है और वो लगाने में आनाकानी कर रहे हैं। आखिर आनाकानी का क्या कारण समझ पा रहे हैं आप? अब वही अधिकारी का मंशा क्या है, क्या वो उनके दिमाग में भरा हुआ तो नहीं लगाना चाह रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार गौतम, कई बार बर्खास्तगी का नोटिस मिल गया। इसके पहले एक आताताई डीपीआरओ जंग बहादुर आए थे, उनको भी 80 लोगों को उन्होंने एक दिन में सस्पेंड किया था, हम लोगों ने बहाल करा था। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अंतिम ये फैसला है। अब की बार हम लोगों का जनवरी के महीने में एसीपी में लगता है तो हम लोग तालाबंदी विकास भवन में करेंगे उनके ऑफिस में। अगर उससे काम नहीं बनता तो जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं, चाहे मुझे आत्मजात दाह करना पड़े। रंजीत कुमार भाई संघर्ष करो। आपने अभी कहा कि आप समझ सकते हैं, तो क्या सुविधा शुल्क की कोई बात है क्या? अब उनके मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी कुर्सी कितनी भी बढ़िया हो, उस पे बैठने वाले अधिकारी की नियत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोने की कुर्सी पे बैठा दे, अधिकारी का नियत गंदा है तो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए इनकी मानसिकता बहुत ही गंदी प्रवृत्ति की है कि वो लगाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम लोगों से चाहे लगाना नहीं चाह रहे, क्या कारण आप देख पा रहे? कहीं सुविधा शुल्क वाली बात? सुविधा शुल्क हो सकता है उनके दिमाग में हो, लेकिन अब हमसे अगर कहेंगे तो उसका जवाब उनको मिलेगा। लेकिन अगर ताला पूरे प्रदेश में लग गया, केवल जनपद सिद्धार्थनगर बचा हुआ, हमारे आप ऐसे मंडल में देख लीजिए, बस्ती में लग गया, संत कबीर लग गया, महाराजगंज में, पूरे मंडल में लग गया, गोरखपुर लग गया। अगर क्या कारण बस है कि जनपद सिद्धार्थनगर में लग रहा है? या तो हम लोग अभी लड़ाई करते हैं, अगर कोई बवाल करे अशांति पूर्वक तो शासन प्रशासन लोग कहेंगे कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं, आकर के दिन भर धरना करते हैं। आज हम लोगों की सुध लेने वाला कौन है? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अब बस वही, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ
नहीं, ये पदोन्नत न पाने वाले कर्मचारियों को शासनादेश के मुताबिक उनका अधिकार होता है, ये सीखता है। तो आखिर आप अपने उच्च और शासन को भी इससे अवगत करा सकते हैं कि आखिर जी, हमने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा है, डायरेक्टर महोदय को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था। अभी इसके पहले हमारे पूर्व जिला अधिकारी महोदय राजा गणपत साहब से 4 बार डीपीआरओ का वेतन रोके थे। मैं स्वयं कई बार उनसे निवेदन किया। मैं या तो मेरा दुर्भाग्य है या तो जिले का दुर्भाग्य है, अगर साहब हमारे होते जिला अधिकारी महोदय राजा गणपत साहब तो डीपीआरओ या तो सस्पेंड होते या हम लोगों का एसीपी लगता।